अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए जानते हैं आज एप्स्टीन के बारे में। कई दिनों से इंटरनेट पर एक नाम बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, एप्स्टीन, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन ईमेल, एप्स्टीन फोटोज और बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि एप्स्टीन का सीधा ताल्लुक इस्लाम से है, क्योंकि कई चीज़ें सामने आई है, जैसे कि काबे का गिलाफ एप्स्टीन के घर पे पाया गया। और जब एप्स्टीन की बैंक अकाउंट की जांच की तो पता चला कि एप्स्टीन के बैंक अकाउंट का नाम बाल से जुड़ा हुआ है, जो कि इस्लाम में कुरान में बताया गया है कि बाल एक शैतान है और उसका सीधा सीधा नाम कुरान में आया है। तो ये इस्लाम से रिलेटेड कुछ थॉट्स है। तो हम आगे जानते हैं कि एप्स्टीन कौन है और इसका सीधा ताल्लुक इस्लाम से कैसे बताया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल में बहुत सारी चीजें सामने आई है, उसमें कई मुस्लिम भी शामिल है। तो क्या एप्स्टीन भी कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, या फिर इसमें जितना भी काम किया हुआ है वो इस्लाम के थ्रू, या फिर जो मुस्लिम कमिटी है जो सऊदी अरेबिया और ये सब इन लोगों का नाम ज्यादा सामने आ रहा है, तो इनके थ्रू किया गया है एप्स्टीन के साथ में मिलकर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि एप्स्टीन कौन है, एप्स्टीन के घर पर काबे का गिलाफ क्या कर रहा था, और एप्स्टीन के बैंक अकाउंट का नाम बाल ही क्यों है। एप्स्टीन से जुड़ी हुई सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आइए हम जानते हैं जेफरी एप्स्टीन की कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि जेफरी एप्स्टीन का कनेक्शन कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं। जेफरी एप्स्टीन का नाम सुनकर आज कई लोगों को गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, पर कहीं ना कहीं उन लोगों में भी ये बुराइयां है। कहीं ना कहीं सभी लोगों ने जेफरी एप्स्टीन का साथ दिया है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन है। जेफरी एप्स्टीन का पूरा नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन है। एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 में हुआ। जेफरी एप्स्टीन ने करियर की शुरुआत एज ए टीचर की, जहां वो स्कूल में पढ़ाने जाया करता था। जेफरी एप्स्टीन के पास कोई डिग्री नहीं होने के कारण वहां से उसको निकाल दिया गया। फिर जेफरी एप्स्टीन ने 1976 में बैंकिंग करियर में अपना हाथ बढ़ाया, जहां पर जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात कहीं बड़े दिग्गज लोगों के साथ हुई। जेफरी एप्स्टीन वहां पर उन लोगों के काले पैसे को सफेद करता। जेफरी एप्स्टीन कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करता कि जो चीजें चल रही है टैक्स को लेकर और बैंकिंग को लेकर, सोशल वर्क को लेकर, उसमें हेल्प करने लगा। और वो लोग भी वही उसी तरीके से जेफरी एप्स्टीन का साथ देने लगे। ये सब आप कई वीडियो में देख चुके होंगे कि जेफरी एप्स्टीन ने टीचर जैसे काम किया, सोशल वर्कर जैसे काम किया, और बैंक ज्वाइन करने के बाद उसने टैक्स और फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर लोगों की मदद की, बिलियनर्स की मदद की, उनसे मदद ली। ठीक है, जिसमें उसको कहीं बड़े बड़े तोहफे मिले, जैसे कि घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। ठीक है, इसके चलते ही जेफरी एप्स्टीन की ज्यादा पावर बढ़ने की वजह से उसने कहीं लोगों को इसमें शामिल करना चालू कर दिया ना। जेफरी एप्स्टीन फाइल से हमें समझ में आता है कि दुनिया आखिरी समय में जी रही है और कयामत बहुत नजदीक है। जेफरी एप्स्टीन की फाइलें एक्सपोज्ड होने के बाद आपको क्या ये लगता है कि जेफरी एप्स्टीन आपके सामने आ गया है और जेफरी एप्स्टीन को आपने खोज निकाला है? आपको ये लगता है? नहीं, जेफरी एप्स्टीन की कहीं ईमेल्स अभी भी हम लोगों से छुपाई जा रही है। उस ईमेल्स में कितने लोगों का नाम छुपा हुआ है। हो सकता है उसमें कहीं लोग मुस्लिम मिले हुए हो, कहीं बिलियनर्स मिले हुए, बट उनका नाम सामने नहीं आ रहा है। तो हम जानते हैं इस फाइल में कि कौन कौन उनसे जुड़ा हुआ है और क्यों इस्लाम से कनेक्टेड। 2017 में काबा का गिलाफ अजीज अल अहमदी ने सऊदी के एसोसिएट अब्दुल्ला अलमारी के साथ मिलकर एप्स्टीन के घर भिजवाया, जिसमें गिलाफ काबा के 3 टुकड़े शामिल थे। पहला टुकड़ा काबा के बाहर का था, एक कपड़ा काबा के अंदर का था, और तीसरा कपड़ा जो कि फ्रेश था। इसमें 3 चीजें बताई जा रही है कि एप्स्टीन के घर पर काबे का गिलाफ क्यों मिला। पहली चीज बताई जा रही है कि बड़े बड़े लोगों को घर में यूनिक चीजें लगाने का शौक होता है, जिसके चलते काबे का गिलाफ एक गिफ्ट के तौर पर भेजा गया ताकि वो घर में सजा सके। दूसरी चीज इसमें सामने आई है कि एप्स्टीन इस्लामिक करेंसी को बदलना चाहता था, इस्लामिक करेंसी लेकर आना चाहता था, इसलिए काबे का गिलाफ एक मीटिंग के लिए, एक बिजनेस के लिए भेजा गया, एक गिफ्ट के तौर पर भेजा गया। तीसरी चीज ये सामने आ रही है कि ब्लैक मैजिक। काबे का गिलाफ एक बहुत ही साफ चीज है और मुसलमानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई मुसलमान अपने दिल के सुकून को वहां पर तलाशते हैं और बहुत सारी दुआएं मांगते। तो जहां पर ब्लैक मैजिक होता है वो लोग काबे का गिलाफ का यूज कर कई सारे काले काम कर सकते हैं। ये तीनों चीजें इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है। काबे के गिलाफ के बारे में आपको बहुत से लोगों ने कई वीडियो में बताया।
होगा। लेकिन एक सच ये सामने आ रहा है, हिंद अल ओवैस, जब एप्स्टीन की फाइल में उनका नाम आया तो उसमें एक ईमेल सामने आया जिसमें लिखा हुआ था कि वो जेफरी एप्स्टीन से अपनी बहन को मिलवाना चाहती है। तो क्यों जेफरी से वो अपनी बहन को मिलवाना चाहती थी, और उसमें उसने क्लियरली लिखा कि मेरी बहन मुझसे ज्यादा सुंदर है। तो क्या कहीं ना कहीं हिंद अल ओवैस भी उसमें शामिल थी? इतने ओपनली सारे फोटोज ईमेल शेयर करना, ये सारा हम लोग नहीं समझ पा रहे। जैसा वो चाहते हैं हम लोग वही सोच रहे। वो चाहते हैं कि हम ये सारी टेंशन ले, हम ये सब चीजें सोचे। इतने सालों से इस चीज को छुपाया गया, जब ये सब उस गवर्नमेंट के पास था तो इतने सालों से ये सब चीजें सामने क्यों नहीं आई? ये कहीं ना कहीं कयामत की निशानियों में से एक है। कयामत की निशानी में से यही सबसे बड़ी निशानी है कि जो अमीर लोग होंगे, जो बुतों की पूजा करते होंगे, वो सारे लोगों के माइंड को कंट्रोल करना चालू कर देंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उससे पहले लोग जो बाल की पूजा करते होंगे, जो शैतान को मानते होंगे, शैतान उनको इस तरीके से कर देगा कि जो वो चाहेगा वही वो लोग सोचेंगे। और अभी यही हो रहा है। वो लोग चाहते हैं कि हम एप्स्टीन फाइल के बारे में सोचे, कहीं ना कहीं उसके बारे में दिमाग में लाए कि कितना घिनौना हो रहा है, गंदा हो रहा है। पर एक बात ध्यान रखना, हम चाहे कितनी भी वीडियो बना ले, हम चाहे कितनी भी बात कर ले, हम चाहे कितनी भी स्टेटस डाल दे या कितना भी सोशली इस चीज को फैला दे, पर हम उन लोगों का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। जेफरी एप्स्टीन की इतनी सारी फाइलें सामने आई जिसमें ओपनली सब कुछ बताया गया है कि जेफरी एप्स्टीन किस तरीके से लड़कियों को लेकर आता था, किस तरीके से उनके नाम चेंज कर दिए, पिज्जा बर्गर खाने के नाम पर रखा गया ताकि कोई भी उस पर शक ना कर सके। पर अभी ओपनली सब कुछ सामने, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। जेफरी एप्स्टीन की फाइल में क्लियरली चीज बताई गई है कि जेफरी एप्स्टीन के एक ईमेल में लिखा हुआ है क्लियरली, ऑल यू नीड इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द पेक एंड यू रिवर्स एजिंग। ये क्लियरली बताता है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनर्स ब्लड सकिंग, जो कि रिवर्स एजिंग को दर्शाता है, रिवर्स एजिंग के लिए वो इस चीज को यूज करते थे। पेक ऑफ ब्लड, तो बच्चों का ब्लड, औरतों का ब्लड पेक कर उस चीज को पीना ताकि उनकी एज, वो अपनी एज को रिवर्स कर सके, यंग दिख सके, खूबसूरत दिख सके। पर क्या ये सही तरीका है? अभी भी हम लोगों के सामने सारी चीज सामने, पर कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इंसान और भी है जो शैतानी ताकतों के जरिए, और हमें पता चल चुका है कि बच्चों की बलि दी जा रही है, एप्स्टीन फाइल में क्लियरली पता चल रहा है। और जो माना था जिसमें बाल के सामने बच्चों की बलि दी जाती थी, उसमें बच्चों की बलि इस तरीके से दी जाती थी कि बच्चों की बलि देते टाइम जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि जो बच्चे के माँ बाप है उनके कानों में आवाज ना जा सके। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।